हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि मैम मैं आईसीएसई में फेल हो गया मैथ्स में, पर मेरे को आईसीएसई बोर्ड ने ना पास सर्टिफिकेट दे दिया है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि मैम क्या मैं एलिजिबल हूँ नीट के लिए। तो बेटा ऐसा है कि आईसीएसई बोर्ड में ना कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मैथ्स नहीं वो काउंट करते हैं। उनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश काउंट रहता है, तो इंग्लिश में आपको पास होना ज़रूरी होता है। प्लस टोटल जो 6 सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें से 5 सब्जेक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको मैथ्स में आप फेल भी हो गए हो, उसके बाद भी आप अपना नीट की तैयारी कर सकते हो। +1 +2 में आप पीसीबी ले सकते हो बड़े आराम से। अब जो मेन आपके टेंशन दिमाग में चल रहा होगा वो ये होगा कि मैथ्स तो मेरा बढ़िया नहीं है, तो मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर पाऊंगा, केमिस्ट्री के कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ना बच्चों को सेटबैक लग जाता है कि मैथ्स में फेल हो गया हूँ, ठीक है। तो पहले तो आपको आपकी कमियां और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको बेसिक मैथ्स क्लियर है, देखो बोर्ड एग्जाम में फेल होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेती हूँ। मैं आईसीएसई बोर्ड से ही 10th है मेरी। तो जब भी हमारे टर्मिनल्स रहते थे ना, तो उसमें मेरे मैथ्स में आते थे 97 मार्क्स, कभी 95, 90 प्लस से प्लस ही रहते थे, 90 से कभी कम नहीं आए, ठीक है। लेकिन जब बोर्ड का एग्जाम हुआ तो मेरे मार्क्स थे 78, और मैं अपनी क्लास में हमेशा सेकंड आती थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे बोर्ड में आना है फर्स्ट, बट जब रिजल्ट आया मैं आ गई थर्ड। और वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरे मैथ्स के जो नंबर थे ना वो 78 आए थे। तो मैंने रिवैल्यूएशन भी भरा, लेकिन फिर वो 78 आए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार हम कोई क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, हमने वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की होती हैं, बट चीज़ें हो जाती हैं, है ना। बट फिर उसके बाद कहानी मैं आपको बताती हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट। तो मेरे फिजिक्स में जो हमारे नॉन मेडिकल के बच्चे थे ना, उनसे भी ज़्यादा नंबर आ जाते थे, क्योंकि नॉन मेडिकल वाले तो मैथ्स कर ही रहे होते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में मेरे आते थे 70 में से 64 मार्क्स आए हुए हैं मेरे +1 में। तो और न्यूमेरिकल्स इतने होते थे, है ना। तो ये चीज़ें मतलब आपकी मैथ्स में देखो, आपने जब +1 में जाना है ना, तो वहाँ पे आपको ना जब +1 +2 में आप जाते हो तो न्यूमेरिकल्स लिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसकी ना आपको ट्यूशन लगवा लेनी चाहिए पहले 1 महीने में। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाते हैं, उसके बाद जो छुट्टियां रहती हैं ना, तो उसमें 1 1 घंटे आप किसी भी मैथ्स वाले के पास जाओगे या फिर फिजिक्स की ट्यूशन लगाओगे, तो वो आपको बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा देते हैं, जहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाती है न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में। तो आपने पीसीबी में तभी आना है अगर आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ्स आपका क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपकी सब देखो इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। +1 +2 से अगर आपने 10th में, मैं मान के चलूँ 10th का रिजल्ट आया, +1 +2 में दुनिया क्या कर रही है, डमी एडमिशन्स लेती है और कोचिंग लेती है। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर आप वैसे कर सको, डमी एडमिशन लेके +1 +2 से ही एमसीक्यू बेस्ड अपनी तैयारी कर सको, ठीक है। और दूसरी बात है कि एमसीक्यू को सॉल्व करना और सब्जेक्टिव टेस्ट, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ें हमें वहाँ सिखाई जाती हैं। प्लस इस बार नीट के अब और भी थोड़े से रूल्स चेंज हो गए। खैर पहले भी ऐसे ही था कि आपको सब्जेक्टिव तो पास करना ही पड़ता था +1 +2 का, राइट। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, है ना, कि मुझे किस साइड को रास्ता अपना बनाना है, ठीक है। अब अगर इसमें आप आते हो तो मैथ्स वाला एक तो निकाल दो, है ना, क्योंकि आप पास सर्टिफिकेट आ गया तो यू आर फाइनली एलिजिबल कि आप पीसीबी की तैयारी कर सकते हो। बाकी अपनी पूरी मेहनत करो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। बट देखो वैसी उम्मीदों में मत रहो कि एकदम से तुम पता नहीं क्या एक्सेल कर जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी तभी यू कैन एक्सेल, ठीक है। तो इसके लिए ऑल द बेस्ट टू यू। और अगर मैथ्स के आप न्यूमेरिकल्स में कॉन्फिडेंट हो पाते हो, आई मीन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के मोलैरिटी वाले, यहाँ पे अगर आप कॉन्फिडेंस में आ सकते हो तो यू कैन गो हैड। फिजिक्स में अगर इंटरेस्ट है आपका तो कोई वैसी नहीं है, और बायो तो खैर पीसीबी जो लेगा उसका बायो में तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए ना, राइट, ठीक है। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।